नमस्कार, खबरें आप तक से अरुण कुमार। मैं आपको ले आया हूँ कमला पार्क फायर ब्रिगेड कंपाउंड में, जहाँ से 9 दिसंबर 2020 को एक गाड़ी चोरी होने की एफआईआर भाईंदर पुलिस स्टेशन में की गई है, जिसकी कॉपी मेरे हाथ में है। कहानी कुछ इस तरह की है कि 2008 में मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने वाहन विभाग ने 2 गाड़ियाँ खरीदी की थी, जिसमें से एक गाड़ी का नंबर है 229 और दूसरी गाड़ी का नंबर था 230। तो 230 गाड़ी जो 6 सालों से लापता है, हमने अगस्त 2020 से उस गाड़ी की खोज करनी शुरू की, जिसके तहत हमने माहिती अधिकार अपील के जरिए उस गाड़ी का 6 सालों का इंश्योरेंस प्लस उसके जो लॉग बुक है उसकी मांगनी की। उसकी मांग इसलिए की गई कि गाड़ी कहाँ कहाँ तक घूमती है, कहाँ किस टैंक पे जाकर वो गाड़ी मल को उठाती है और कहाँ ले जाके डालती है, इसकी एंट्री होती है लॉग बुक में। परंतु वाहन विभाग के पास ना लॉग बुक है ना इंश्योरेंस है। इसके बारे में जब हम उनसे अपील किए तो उन्होंने दबाव में आकर 9 दिसंबर 2020 को गाड़ी चोरी होने की एफआईआर की। इसके पश्चात जब हमने अधिकारियों से इस गाड़ी के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने इस तरह गोल मटोल जवाब दिए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की सीवरेज क्लिनिक की गाड़ी थी। वो हमने गाड़ी भाईंदर वेस्ट के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है वहाँ रखी थी। जब हमको पता चला कि आपके माध्यम से कि ये इधर से इधर की गाड़ी उधर नहीं है, हमने तुरंत वाहन विभाग को आरोग्य विभाग को लेटर लिख के उनका खुलासा मांगा था। वो खुलासा समाधान कर खुलासा नहीं था और गाड़ी जगह पे नहीं थी। इसलिए मैंने तुरंत वो पुलिस स्टेशन में जाके वाहन डिपार्टमेंट को बोला कि पुलिस स्टेशन में जाके वो गाड़ी आपने जो भंगार गाड़ी सीवरेज की है वो वहाँ नहीं है, इसलिए हम घूम गई। इसलिए हमने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया और उसका डिटेल इंक्वायरी चालू है। तपास में जो मुद्दे उपस्थित हो जाएंगे उसमें जो है जो दोषी अधिकारी रहेगा उसके हम उस पर कार्रवाई करने वाले हैं। सर, अभी वाहन प्रमुख जो हैं मिस्टर नरेश पाटिल, वो भी रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने के बाद भी वो पेंशन धारक है, वैसा नहीं हो सकता। रिटायर होने के बाद भी उनकी जिम्मेदारी रहती है। हम चौकसी करेंगे, उसके बाद पुलिस पूरी चौकसी करेगी। पुलिस के मुद्दे जो उपस्थित हो जाएंगे उसमें कौन दोषी रहेगा उसके बाद हम कार्रवाई करने वाले हैं। सर, जनता को ही अपनी गाड़ियाँ ढूंढनी पड़ेगी इसी तरह? नहीं है वो भंगार नहीं, वैसे नहीं है सर, वो गणन है, वैसे वैसे नहीं है। गन गाड़ी भंगार में ईद पड़ी थी और वहाँ से फायर डिपार्टमेंट शिफ्ट हुआ, इसलिए वहाँ हमने वहाँ 3 शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड रख नहीं पाए और उसकी कीमत भी उतना ज़्यादा नहीं है थी। सर, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और जो स्थानिक लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ गाड़ी 2017-18 से ही नहीं है। तो पूरे तपास करेंगे, तपास करके बाद पूरा। अगर वहाँ से गाड़ी चोरी जाती है तो फिर वहाँ पे वो भंगार गाड़ी है ना, वो निर्लिखित में गाड़ी निकाली थी, वो कामी यूज़ में नहीं थी। हम पूरा लीला करेंगे और आइंदा ऐसा कोई ना होने का सामने लिखित में या नोटिस निकाला है कि भविष्य में ऐसा कुछ जो भंगार गाड़ी है तुरंत उसके बाद आदमी रखे जाए, वो सिक्योरिटी गार्ड रखे जाए और तुरंत उसकी कार्रवाई करने की, ऐसा मैंने निर्देश दे दिया है। सर, वही बोला। और जो दोषी लोग हैं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया गाड़ी का, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वहीं मीरा भाईंदर के महापौर व मनपा आयुक्त ने इस संदर्भ में कुछ भी कहने से मना कर दिया। दूसरी ओर कमला पार्क फायर ब्रिगेड में कार्यरत प्रदीप व मोहनलाल शुक्ला का कहना है कि जिस गाड़ी की चोरी होने की शिकायत की गई है वह गाड़ी मीरा भाईंदर मनपा के फायर कंपाउंड में थी ही नहीं, तो चोरी कैसे होगी? सर, आपका नाम बताएंगे? हाँ, मेरा नाम है मोहनलाल शुक्ला। आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? यहाँ टांकी पे 2017 से कार्यरत पे हूँ, पानी का टांकी। आपका ड्यूटी का टाइम? 7 से 3। 7 बजे, सुबह 7 बजे से 3 बजे तक। अच्छा, तो आप 2017 से इस तरह का टैंकर आपने दूसरा कोई देखा है? नहीं सर, आज तक मैं यही टैंकर देखा हूँ, अभी तक यही खड़ा है। सर, इन्होंने एफआईआर किया है कि यहाँ से 2 तारीख को इसी तरह का टैंकर चोरी हो गया। सर, जब से मैं यहाँ पे ड्यूटी पे हूँ कमला पार्क वाटर टैंक पे, तब से आज तक मैंने ये कलर का, ये मॉडल का या टैंकर मैंने देखा ही नहीं हूँ। यहाँ पार्किंग नहीं था? नहीं, नो पार्किंग। पार्किंग नहीं है। ये इनका कहना है कि 2 तारीख को यहाँ से इसी तरह का जो भंगार में पड़ा हुआ खड़ा हुआ टैंकर कोई चुरा के लेके गया। भाई मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को जो जानकारी है उतना आपको बता रहा हूँ। तो ये आप एक ही टैंकर कितने साल से देख रहे हैं? ये टैंकर मैं देख रहा हूँ 2017 से ही है। 2017 से? हाँ, एक ही टैंकर है? हाँ, एक ही। दूसरा कोई टैंकर नहीं था? कोई दूसरा टैंकर नहीं।
आपकी ड्यूटी के टाइम में गारंटी के साथ में आप कह सकते हैं हाँ कि हाँ, मैं बता सकता हूँ कि अभी काल था एक टैंकर के अलावा दूसरा टैंकर है ही नहीं। अच्छा, हाँ। तो था नहीं तो चोरी कहाँ चला अब गया? वो लोग जाने सर, हमको नहीं मालूम। इस तरह की गाड़ी दूसरी आपने यहाँ कभी देखी क्या? नहीं सर, इस सर्वे गाड़ी देखा ही नहीं हमने। और मैं इधर अभी कम से कम 4 साल से काम कर रहा हूँ। 4 साल से। हाँ, पहला गाड़ी आती थी यहाँ पर, काम चालू नहीं था। एक बार गाड़ी था, हमने बोला इधर गाड़ी लगाना पड़ेगा हमको। उस दिन से उनका गाड़ी उनके साइड पे चला गया था। उनका साइड वो डी मार्ट के पास है, तभी से हमने इधर अभी गाड़ी देखा ही नहीं 7 मतलब वर्ष से। जो आपके पास जो गाड़ी लगाने आए तो नई गाड़ी थी कि इस तरह की पुरानी भंगार गाड़ी थी? नहीं, नई थी वो। जब भी नई गाड़ी आई थी ना, तभी ये गाड़ी को ये लोग ने साइड पे खड़ा कर दिया था। वो इसको कम से कम 1-2 साल के ऊपर ही हो गए ये गाड़ी को। और उसके बाद नई गाड़ी चलती थी, पीली कलर की इसी तरह की एक और गाड़ी थी हाँ। जिसका नंबर था 230। 230। वो गाड़ी उनका कहना है कि 2 तारीख को यहाँ से चोरी हो गई, 2 दिसंबर को। नहीं, तभी गाड़ी नहीं था सर। गाड़ी नहीं था, मतलब वो जो कह रहे हैं 2 दिसंबर को गाड़ी यहाँ थी नहीं। नहीं थी। इस गाड़ी के चोरी होने के बारे में उजागर करने वाले माननीय सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रमणि मनोहर का कहना है कि यह गाड़ी चोरी नहीं हुई है, मनपा के अधिकारियों ने इसे बेच दिया है। ऐसा है कि ये जो उपसा गाड़ी है, 230 नंबर की महानगर पालिका ने बेची हुई गाड़ी है। और वो जो गुना दाखिल किया वो झूठा है। इसका कारण ये है कि हम एक विचार एक मंच और हमारे सब साथीदारों के साथ में गए 7 महीने से उनका गाड़ी का हक रखी, गाड़ी की इंश्योरेंस और गाड़ी का आरसी बुक से लेकर अभी गाड़ी की स्थिति पूछते पूछते हम लोग को 7 महीना हो गया। लेकिन पूछते पूछते अभी तक पता नहीं चला कि महानगर पालिका ने जैसी गाड़ी थी वैसी स्थिति में बताने की कोई, हमने बहुत सारी बार मांग करने के बावजूद भी वो दिखा नहीं पाए। इसका मतलब कि हम लोग बार बार उनको पूछा जाने के बाद उन्होंने 2 दिसंबर को मैं वापस वाइस कमिश्नर पानपट्टी साहब को मिला। और उसके बाद में उनको लगा कि नहीं, ये तो पानी सर के ऊपर से जा रहा है। इसके लिए उन्होंने 9 दिसंबर को गाड़ी चोरी हो गई ऐसा झूठा केस भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन में दाखिल किया। हमारी तो यही मांग थी कि वो गाड़ी उधर नहीं है तो चोरी हुई कैसी, कि हम पुलिस को यही बोलना चाहते हैं और कमिश्नर को महानगर पालिका को ये बोलना चाहते हैं, जब गाड़ी नहीं थी तो चोरी कैसी हुई। और जिन्होंने ये भी जो आरोग्य विभाग है, परिवहन विभाग है और वाहन विभाग है, उनके देख रेख में रहने वाली गाड़ी चोरी ऐसी कैसी हो सकती, उसका हमको अभी गाड़ी हमको देखनी थी तो दिखा नहीं पाए। और हमारा साफ कहना है कि गाड़ी चोरी नहीं हुई, गाड़ी ये लोग ने बेची है। और उसका हमको यही मांग है कि अगर वो गाड़ी बेची है तो जो बेचने वाले लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निलंबित करना चाहिए और नौकरी से हटा देना चाहिए। ऐसे कई कारनामे उन्होंने किए हैं। इस गाड़ी के बारे में आपने कहाँ कहाँ तक कंप्लेन शिकायतें दर्ज कराई हैं, इसके बारे में आप बताएं। सर, हमने गए 7 महीने से महानगर पालिका के ऊपर कमिश्नर के पास बहुत सारी अर्जी किए हैं, बहुत सारी डिमांड किए। उसके साथ अपील में भी गए हैं। लोंडे साहब है, उन्होंने भी वाहन विभाग और आरोग्य विभाग को 2 दिन में जैसी स्थिति में गाड़ी उसका अहवाल मांगा है तो भी दे नहीं पाए। उसके बावजूद हम लोग ने बार बार उनको डिमांड किया, लेटर दिया और आंदोलन का भी इशारा किया। हमने 2 फरवरी को भी आंदोलन करने का तय किया था। लेकिन पुलिस प्रशासन, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हमको आश्वासन दिया कि थोड़े दिन में आपको न्याय देंगे और कहाँ गाड़ी है वो आपको दिखा देंगे। उस आश्वासन पर हमने 2 बार पीछा लिया। लेकिन इस बार जब तक गाड़ी का पता नहीं लगता है, हम लोग ने तो बहुत सारे 7 महीने से पत्र व्यवहार करके बार मिलने के बाद, लेटर देने के बाद भी उसका कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। लेकिन अभी इस बार हम लोग आर या पार की लड़ाई लड़कर ही जब तक पानपट्टी और नरेश पाटिल और पुलिस प्रशासन और जिनका ये गाड़ी बेचने में हाथ है उनको सज़ा मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी तैयारी चालू है। आने वाले दिनों में 21 तारीख के बाद हम लोग जन आंदोलन की तैयारी पूरे मीरा भाईंदर वासियों की तरफ से कर रहे हैं। जब हमने मीरा भाईंदर के विधायक श्रीमती गीता जैन से इस मामले के बारे में पूछा तो उनका कहना यह था। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जनता के पैसों से 2007 में 2 गाड़ियाँ ली थी मैडम, जिसमें से एक गाड़ी फायर ब्रिगेड कंपाउंड में खड़ी है,
दूसरी गाड़ी का है, हमने 2016 से जब रिकॉर्ड मांगा था ना, उन्होंने उसका लॉग बुक दिया ना, 2016 से इंश्योरेंस दिया है। मैडम उनका कहना है कि गाड़ी वहाँ से चोरी हो गई। जी, मैंने जितनी हकीकत आपसे जानी है, तो 1 तारीख को आपका पत्र गया उधर गाड़ी की तहकीकात करने, तब उन्होंने 9 तारीख को ये एफआईआर की है। और आप कह रहे हैं कि 4 साल से उस गाड़ी का कोई पता नहीं, उस गाड़ी का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई लॉग बुक नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब हालांकि मैंने अतिरिक्त आयुक्त का पत्र देखा कि संबंधितों पे चौकसी करके उनको तुरंत सादर किया जाए, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आपकी तक ये चौकसी जब ख़त्म हो जाती है और आपको अगर ये रहता है कि इसमें हमारा कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी है, तो उन पे कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे प्रकार पे अगर कड़क कार्रवाई नहीं की या उस दोषी को निलंबित नहीं किया या कोई सज़ा नहीं दी या उन पे गुनाह दाखिल नहीं किया, तो ऐसी वारदातें हमारे कॉरपोरेशन में होती रहेगी। जो लोगों के पैसों का एक मैं कहूँगी कि दुरुपयोग हो रहा है इस तरह से। उनके पैसों से लाई गई गाड़ी अगर 4 साल से गायब है और उसका संज्ञान अभी तक अधिकारी ने नहीं लिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस अधिकारी की मंशा पे भी शक करना उचित होगा। तो मैं ढोले जी से ज़रूर कहूँगी कि उस पे कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। आपने देखा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों ने किस तरह गोल मटोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया, परंतु जनता के पैसे द्वारा ली गई गाड़ी कहाँ गई? क्योंकि कमला पार्क फायर ब्रिगेड कंपाउंड में कार्यरत वॉचमैन ने यह जानकारी दी कि वह 3 साल से यहाँ पे कार्यरत है, उसने 230 नंबर की गाड़ी अभी तक देखी नहीं। तो आखिर में गाड़ी गई कहाँ? जब गाड़ी थी नहीं तो कमला पार्क फायर ब्रिगेड कंपाउंड से गाड़ी चोरी कैसे गई? इसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है। तो जनता द्वारा के पैसे से ली गई गाड़ियाँ कहाँ गई और कितनी गाड़ियों का घालमेल होता होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा।